क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एसेट डिक्लेरेशन ने एक बार फिर से कितने बड़े राज खोल दिए हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ 34 जजेस की है और अप्रैल 2025 तक 31 सिटिंग जजेस हैं। उनमें से 21 जजेस ने अपने एसेट्स ओपनली डिक्लेयर किए हैं, जो जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की तरफ एक जबरदस्त कदम माना जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मल एक्सरसाइज नहीं थी। जब इन डिक्लेरेशन का डिटेल में विश्लेषण किया गया तो कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जो सचमुच में आंखें खोल देने वाले हैं। किसी के पास 5 अलग अलग शहरों में प्रॉपर्टीज हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी, तो कोई जज सिर्फ 3.5 लाख के मूवेबल एसेट के साथ अपना जीवन गुजार रहा है। कहीं किसी की टैक्स हिस्ट्री 91 करोड़ रुपए तक की पहुंच गई है, तो कहीं सिर्फ एक होंडा WRV गाड़ी और थोड़ी बहुत ज्वेलरी। ये तो सच में एक रात के अंधेरों में छुपा हुआ बॉम्बशेल है। तो चलिए देखते हैं कि इस डाटा ने क्या कुछ रिवील किया है और कौन कितना अमीर है और किसके पास सबसे कम पैसा है। स्टे ट्यून विद दिस वीडियो टिल द एंड। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2025 को अपनी वेबसाइट पर 21 जजेस के एसेट्स पब्लिक किए, टोटल 33 जजेस में से। और ये सब हुआ बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की रिटायरमेंट के ठीक पहले, जो 13 मई को सुपर नोट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के 5 जजेस, जिनके हाथ में नए जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की ताकत होती है, उन्होंने अपने एसेट्स डिस्क्लोज किए हैं। यानी कि सिस्टम के सबसे पावरफुल जजेस ने भी अपने फाइनेंशियल पोजीशन को जनता के सामने रख दिया है। ये इंडियन जुडिशरी के इतिहास में एक रेयर मोमेंट है जहां इतनी सीनियर जुडिशरी ने वॉलंटरी अपने प्राइवेट फाइनेंशियल डिटेल्स को डिस्क्लोज किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है दैट द स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स ऑफ जजेस ऑलरेडी रिसीव्ड आर बीइंग अपलोडेड। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स ऑफ अदर judges will be uploaded as and when the current statement of assets is received। मतलब जिस जज का स्टेटमेंट आ गया है तुरंत पब्लिक डोमेन में अपलोड किया जाएगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करते हैं इसी अपलोडेड डाटा से। इस बार महिला जजेस की बात करें तो 2 वुमेन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने अपने एसेट्स पब्लिश किए हैं, लेकिन जस्टिस BV नागरत्ना का स्टेटमेंट अब तक अपलोड नहीं हुआ है। सिमिलरली उन 2 जजेस जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस KB विश्वनाथन, जो डायरेक्टली बाहर से सुप्रीम कोर्ट में आए थे, उन्होंने भी अपने एसेट्स डिस्क्लोज कर दिए हैं। इनके अलावा 12 जजेस जिन्होंने अभी तक अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है वो हैं जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस JK महेश्वरी, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस असानुद्दीन अमनुल्लाह, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस PK मिश्रा, जस्टिस SC शर्मा, जस्टिस PB वर्ले, जस्टिस N कोटेश्वर सिंह, जस्टिस R महादेवन और जस्टिस जयमला बागची। जब हमने अभी तक के 18 जजेस के डिक्लेरेशन का कंपैरेटिव एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि सबसे ज्यादा मटेरियलिस्टिक एसेट्स जस्टिस KB विश्वनाथन के पास हैं। इन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनके पास सरफतगंज इनक्लेव, गुलमोहर पार्क और कोयम्बतूर जैसे प्रीमियम लोकेशंस पर 5 प्रॉपर्टीज हैं। इंडिया में उन्होंने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी और फिक्स डिपॉजिट्स में से इन्वेस्ट किए हैं। साथ ही उन्होंने RBI के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के जरिए $1 मिलियन लगभग 8.4 करोड़ रुपीस फॉरेन फंड्स को भी ट्रांसफर किए हैं, जो उनके और उनके स्पाउस के नाम पर है। जस्टिस KB विश्वनाथन के पास टोयोटा कैमरी और एल्टिस जैसी गाड़ियां भी है। ज्वेलरी के रूप में उन्होंने लगभग 1.45 किलोग्राम सोना चांदी डिक्लेयर किया है। सबसे खास बात यह है कि उनके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। उन्होंने पिछले 15 सालों में 91.47 करोड़ का इनकम टैक्स दिया है। ये सब दिखाता है कि जज बनने से पहले उन्होंने टॉप सीनियर एडवोकेट के रूप में कितनी सफलता हासिल की थी। अब अगर हम बात करें जमीन की तो जस्टिस सूर्यकांत सबसे आगे हैं। उन्होंने पंचकुला में 13.5 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड डिक्लेयर की है। हिसार में 1/3 शेयर के रूप में 12 एकड़ और चंडीगढ़, गुरुग्राम और न्यू दिल्ली जैसे शहरों में प्लॉट्स और हाउसेज हैं। उनकी स्पाउस के पास इको सिटी 2 न्यू चंडीगढ़ में 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट भी है। समग्र रूप में उनके पास 8 to 10 प्रॉपर्टीज और लगभग 17+ एकड़ की लैंड होल्डिंग्स हैं। साफ है कि लैंड के मामले में ये जस्ट किसी से कम नहीं है। जहां तक लिक्विड वेल्थ का सवाल है, मतलब वो धन जो तुरंत कैश में बदला जा सकता है, इसमें भी जस्टिस KB विश्वनाथन सबसे आगे हैं। उन्होंने 12.09 करोड़ सेल्फ के नाम पर, 6.43 करोड़ स्पाउस के नाम पर और 1.31 करोड़ चाइल्ड के नाम पर डिक्लेयर किए हैं। साथ ही 8.4 करोड़ का फॉरेन फंड्स भी है। मतलब लगभग 28 करोड़ का लिक्विड एसेट्स इन्होंने डिक्लेयर किया है, जो किसी और जज के पास नहीं है। अब अगर बात करें सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले जज की, तो उसमें भी जस्टिस विश्वनाथन सबसे आगे हैं। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2010 से 2020-25 के बीच ₹91.47 करोड़ टैक्स पे किया था।
और केवल 2023 और 24 के एक साल में उन्होंने 17.48 करोड़ टैक्स पे किया है। ये रिकॉर्ड दिखाता है कि जज बनने से पहले उनका लीगल प्रैक्टिस कितना सफल था और वो इंडिया के टॉप टैक्स पेयर्स में शामिल रहे होंगे। ज्वेलरी के मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने अपने पास 1.2 किलोग्राम गोल्ड सेल्फ और डॉटर्स के नाम पर और 6 किलोग्राम सिल्वर डिक्लेयर किया है। इतना गोल्ड और सिल्वर किसी और जज के पास नहीं है। ये ज्वेलरी मोस्टली इनहेरिटेड और गिफ्टेड कैटेगरी में डिक्लेयर की गई है। आपको बता दूं कि कुछ डिक्लेरेशंस में कुछ कंट्रोवर्शियल या सरप्राइजिंग चीजें भी सामने आई है। जैसे जस्टिस BR गवई ने अपने HUF के नाम पर 1.07 करोड़ की लायबिलिटी डिक्लेयर की है, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या फैमिली सेटलमेंट से जुड़ी जिम्मेदारियां दिखाती है। जस्टिस KV विश्वनाथन का 1 मिलियन का फॉरेन ट्रांसफर बिल्कुल लीगल है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन के लिए सेंसिटिव माना जा सकता है। जस्टिस अगस्तीन G मशी ने 1.12 करोड़ का होम लोन डिक्लेयर किया है, जिसमें उन्होंने GPF इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की सेल और फैमिली से लोन का यूज किया है। आपको बता दूं कि जस्टिस SV भट्टी ने सिर्फ LIC और सेविंग्स को ही डिक्लेयर किया है और उनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई दी है, जिससे सवाल उठता है कि क्या ये अंडर रिपोर्टिंग है या बस एक मॉडेस्ट लिविंग का प्रमाण। तो इस पूरे अपलोडेड डाटा को एनालाइज करने के बाद यही सामने आया है कि अगर सबसे कम अमीर जज की बात करें तो वो जस्टिस SV भट्टी है। उन्होंने सिर्फ 3.5 लाख के मूवेबल एसेट्स डिक्लेयर किए हैं। उनके पास 4 प्रॉपर्टीज हैं जो मोस्टली बेसिक और एंसेस्ट्रल है। उन्होंने म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और उनके पास 2017 से होंडा WRV गाड़ी है। ये डिक्लेरेशन दिखाता है कि शायद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पब्लिक सर्विस में बिताई होगी। आखिर में इस एसेट डिक्लेरेशन से क्या सीख मिलती है? ये साफ है कि जुडिशरी के अंदर भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। किसी के पास 50 करोड़ के एसेट्स हैं तो कोई जज सिर्फ 3 लाख के मूवेबल एसेट के साथ काम चला रहा है। जस्टिस विश्वनाथन क्लियरली सबसे वेल्दी और ग्लोबलाइज्ड एसेट होल्डर है, जबकि जस्टिस सूर्यकांत के पास सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल लैंड होल्डिंग्स हैं। ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की दिशा में ये डिक्लेरेशन सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जजेस के लिए भी वैसे ही एक यूनिफॉर्म एसेट डिक्लेरेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए जैसे पॉलिटिशियंस के लिए होता है। जब हमने देखा कि कुछ डिक्लेरेशन में ट्रांसपेरेंसी हाई थी तो कुछ में काफी गैप्स भी थे, तो ये चर्चा अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आपको इस पर क्या कहना है? शेयर योर व्यूज विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।